ये जो आसक्ति है विषय वस्तुओं के प्रति, वो हमारी हालत को एक कुत्ता जैसा बना देता है। कैसे है? जैसे बिस्किट, एक बिस्किट लीजिए, वो कुत्ता आके बिस्किट खाएगा। दूसरी बार और एक बिस्किट लीजिए और उस बिस्किट दूर फेंक किया, कुत्ता और भाग भाग के खाएगा, फिर वापस आएगा कुत्ता आपके पास और एक बिस्किट के लिए। वो बिस्किट को दिखा के उसको जोर से एक लात मारिए, यू बीट दैट डॉग, इट इज सफरिंग इन पेन, इट गोज बैक एंड अगेन कम्स बैक। वो लात खाएगा लेकिन वो बिस्किट नहीं छोड़ेगा। क्यों? वो बिस्किट से क्या उस कुत्ते का पेट भरने वाला है? Do you think with the biscuit the dog is going to fill its stomach? No. अभी वो खा के आया, पूरा पेट भर के सोया हुआ था। बिस्किट के प्रति आसक्ति जो है, the attachment towards the biscuit made the dog get beaten like anything. Get beaten like anything. ये आसक्ति जो है, ये कहां से शुरू हुआ? ध्यान तो बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। एक एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का जो डायरेक्टर है उनसे मैं बात कर रहा था। आई वाज टॉकिंग टू डायरेक्टर ऑफ वन एडवर्टाइजिंग कंपनी। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर धोखेबाज अगर है तो हम हैं। लोगों को बैठा बैठा के घर में अच्छी तरीके से धोखा देते हैं, दिखाते हैं कि बस ये शैम्पू वापरो, यूज दिस शैम्पू, आप ऐसा शैम्पू वापरोगे तो आपका बाल ऐसे हो जाएंगे। लेकिन खरीदेंगे, दे विल बाय द शैम्पू एंड लेटर ऑन बाद में ऐसा पता लगा कि उनको शैम्पू खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि बाल ही खत्म हो गए। तो बैठा बैठा के मूर्ख बनाना। क्यों मूर्ख वो क्यों बना रहे हैं? Why they are making you a fool? Because you want to be a fool. जैसे मार्केट में मोबाइल क्यों बिकते हैं? Why mobiles are being sold in market? Because there is somebody to buy it. सब्जी क्यों बिकते हैं? बिकॉज मार्केट में सब्जी खरीदने वाले हैं, क्योंकि लोग खरीदने के लिए तैयार है, इसलिए मार्केट में ये चीज दिया जाता है। अभी मूर्ख बनाने के लिए क्यों एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो मूर्ख बनना चाहते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू बिकम ए फूल, दैट इज द शोर्स। वो ये लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका क्या है? सबको मन में ध्यान कराओ, देखो ये खाओगे तो कैसे होगा, ऐसा मेरे पास ऐसा गाड़ी हो तो कैसा रहेगा। अभी देखिए गाड़ी रहता है, ये नया गाड़ी रिलीज हुआ, उसका एडवर्टाइजमेंट जब दिया जाता है, व्हेन दे गिव दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस न्यू कार, वो उनके साथ में कोई सुंदर स्त्री को खड़ा कर देते हैं। वो गाड़ी और स्त्री के साथ साफ संबंध बताइए, उसका स्ट्रेंथ के साथ उसका कुछ कोई समझ ही नहीं है। लेकिन क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट है। लोगों को मूर्ख बनाओ, ये सोचने लग जाएगा ऐसा गाड़ी लूंगा तो मेरे ख्याल से ऐसा पत्नी मिलेगी। वो ऐसा वहम है, मिलती ये नॉट गेट इट। तो ये मूर्ख बनाने की तरीके क्यों? ध्यान तो शांत सही है। मन ही मूर्ख बनाने का हमारा सबसे बड़ा गेट है। ये मन के ऊपर लोग हावी कर देते, कंट्रोल, दूसरा कंट्रोल करता है, कम शोषण करता है हमारा। अगर हम अपना मन को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, दूसरा व्यक्ति नियंत्रण में रख के बैठ जाएगा, आपको पूरा जीवन को भूत जैसा वो पकड़ लेगा। ये भौतिक जो है वो भूत जैसा है, इट इज लाइक ए घोस्ट। एक भूत पकड़ लेता है व्यक्ति को, तब वो व्यक्ति जो करना चाहता है नहीं कर सकता। वो भूत जो बोलेगा वही बोलेगा, जो भूत करेगा वही करता है। A person who is haunted by the ghost, he has no freedom. He has to speak what the ghost inspires him to speak. He will only do things the ghost has inspired him to do. He doesn't have any independence. तो भौतिक इच्छा भी ऐसा है। Material desire is also like that. वो भौतिक इच्छा कैसे उत्पन्न हुआ? बार बार उस विषय के बारे में सोचते 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 आसक्ति हुआ। सबसे पहला ध्यान, बाद में आसक्ति, बाद में इच्छा। इच्छा के बाद ध्याय तो विषाणु संगस्तेषु संगात संजायते कामक कामात् क्रोधो विचार्यते। ये काम से यानी भौतिक इच्छा से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। लोग ये प्रश्न पूछते हैं, people ask this question, why I get angry? Anger is because of unsatisfied desire.
जो इच्छा अपूर्ण होता है तब ये क्रोध उत्पन्न होता है। मुझे मान लीजिए कुछ चीज चाहिए, नहीं मिला तो क्रोध आएगा। मैंने कहा ऐसा करो, नहीं किया तो क्रोध आएगा। आई हैव सम डिजायर। इस जगत में ऐसा एक भी इच्छा नहीं है जो पूर्ण तरीके से पूर्ण हो सकता है। You cannot satisfy even a single desire. Even if you satisfy your desire, there is another problem. What is the problem? It will turn into lust, to greed. मान लीजिए किसी को ऐसा इच्छा है, मुझे एक गाड़ी चाहिए, ऐसा गाड़ी चाहिए, बहुत मेहनत करके उसको मिला। मिलने के बाद पहला दिन उसका मौज रहता है, दूसरा दिन वो देखता है बाजू वाले को इससे अच्छा गाड़ी है, तो तुरंत क्या होता है, नहीं ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। ग्रीड। ये जो भौतिक इच्छा है, ये ऐसी चीज है, वो हमने संतुष्ट हुआ तो भी तकलीफ। इफ यू सेटिस्फाई योर डिजायर इट टर्न्स इनटू ग्रीड, इफ यू डोंट सेटिस्फाई योर डिजायर इट टर्न्स इनटू एंगर। इसलिए क्रोध को इच्छा का भाई कहा गया है, काम का भाई कहा गया है। अपूर्ण होता है काम तो वो क्या होता है, वो क्रोध में परिणित होता है। बहुत डेंजरस है ये। शुरू कहां से हुआ, ध्याय तो विषय, जब मन भौतिक विषयों में लगा। वो भौतिक विषय वस्तु मतलब क्या है, जो चीज हमको अच्छा लगता है उसके पीछे भागने लगे। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हमको क्या लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए क्या जरूरी है वो महत्वपूर्ण है। श्रेयस और प्रेयस ध्यान में रखिएगा। हम हमेशा श्रेय क्या है उसके पीछे जाने, इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कृष्ण says in the Bhagavad Gita, Arjuna asks this question to Krishna. He says, Yashreha syan nishtam bhuvitam me. Krishna, please tell me what is beneficial for me. I am not interested in what is making me feel good. I am only interested in things which are actually beneficial for me. What is good for me, I will accept it. What it is making me feel good, I am not interested in it. That's called a dhira. एक स्ट्रांग मजबूत व्यक्ति मतलब वो है जो उनको अच्छा, उनके लिए अच्छा है वही चीज स्वीकार करता है। अच्छा लगता है वो स्वीकार नहीं करता है। किसी को दारू पीना अच्छा लगता है लेकिन उसकी अच्छाई में नहीं है और वो नहीं करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति। तो संगस्तेषु जायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधाद्भवत सम्मोहा, सम्मोहित हो जाता है, बिकम्स कंप्लीटली bewildered and delusion, सम्मोहा स्मृति भ्रम, he loses his memory. Srutirभ्रंश्चात् बुद्धिनाशो, he loses intelligence. Pranashyati. These are the 8 steps of the ladder of fall. First is desire. First is meditation on the sense objects, which leads to attachment, which leads to desire. Desire leads to anger. Anger leads to illusion. Illusion leads to loss of memory. Loss of memory leads to loss of intelligence. And ultimately, he becomes fallen down into material existence. These are the 8 steps of ladder of fall. We'll explain this with a small example. एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे ये 8 सीढ़ियों के ऊपर कैसे नीचे गिरते गिरते खत्म हो जाता है व्यक्ति का। फर्स्ट स्टेप, एक पिताजी था, एक छोटे से बच्चे थे, वो कुछ एक हफ्ता बीमार था। वो बच्चा ठीक हो गया, अभी स्कूल लेके जा रहे पिताजी। रास्ते में स्कूल में लेके जाते हुए क्या होता है, वो बच्चा चल रहा, शांति से चल रहा, आराम से। साइड में एक आइसक्रीम का शॉप दिखाई पड़ा। He saw ice cream shop. Father is taking the child. Side saw the ice cream shop. जैसे देखा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो चलता गया। वो सोचा पिछले हफ्ता मैंने आइसक्रीम खाया था, वेनिला खाया था, स्ट्रॉबेरी नहीं खाया था, अगर वो खाएगा तो कैसा होगा। तो पूरा आइसक्रीम के बारे में टेप चल रहा है माइंड में, मुंह में पानी भी आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा, फिर आगे चला, फिर पीछे मुड़ के देखा, और पिताजी हाथ पकड़ के आराम से जा रहे हैं। आगे कुछ समय के बाद बच्चा रुक गया, स्टॉप देयर। द फादर टोल्ड, "ए कम, चलो।" बच्चा बोला नहीं। पिताजी बोले, "चलो, अरे स्कूल के टाइम हो रहा है।" तो बच्चा वो देख रहा है, आइसक्रीम शॉप देखो। तो पिताजी समझ गया। पिता ने कहा, "ए, चलता कि नहीं? अभी 1 हफ्ता बीमार था, अभी वापस आइसक्रीम खाएगा तो बिकम मोर सिक, बीमार हो पड़ोगे।" बच्चा हाथ छोड़ दे पिताजी का, "नहीं, मुझे चाहिए।" पिताजी बोला, "मानूंगा तुमको, चलो।" तो बच्चा रोता है, रो के रोड के ऊपर बैठ जाएगा। "सैट ऑन द रोड, नो आई वांट इट।" अब देखिए
वो शॉप के सामने ही क्यों नहीं कहा पिताजी को मुझे आइसक्रीम चाहिए? सबसे पहले जैसे वो शॉप को देखा, उसके वो देखने के पहले उनको कोई इच्छा नहीं था. बिफोर ही एक्चुअली सॉ द शॉप, देयर वाज नथिंग, ही वाज वेरी फ्री, वाज वेरी हैप्पी. बट वंस ही सॉ ध्यायतो विषयान् पुंसः, देयर वाज कंटेम्पलेशन गोइंग ऑन. ध्यायतो विषयान् पुंसः. As dhyan was increasing, then what happens? He became attached. Sangastyeshu dhyayate. As the attachment increased, it became what? Desire. I want it. बाद में पिताजी बोलते चलो. He became so angry. Then the desire was not satisfied. उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुआ तो पिताजी को गुस्सा हुआ. पिताजी को गुस्सा हो, एंगर क्यों है? क्यों? उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होने की वजह से गुस्सा आया. तो गुस्से की वजह से उसने पिताजी को कहा आप जहां जाना जाओ, मैं अपने रहूंगा, तुम कौन होते हो? पिताजी को कहने लगा. He started even telling his father, who are you? I can live my own life. It was illusion. Illusion means to sing something which is not there to be there which is not to be there. That is called illusion. मोहग्रस्त हो गया, सम्मोह है. तो उनको पिताजी के बिना रह नहीं सकता, वो अकेला. लेकिन वो सोचता है कि मैं कुछ अकेला जी सकता हूं. ये जो सम्मोह है. बाद में सम्मोह स्मृति, पिताजी ने कहा ठीक है जो करना है कर, वो वापस चले गए. सबको सम्मोह स्मृति, वो भूल गया कि मैं अच्छा परिवार का हूं. सब कुछ वो चोरी करने लगा, सब कुछ करने लगा. He started stealing and doing all kinds of nonsense. स्मृति भ्रष्टाचार, बुद्धिनाश, उसका बुद्धिनाश हुआ कि अनेकों प्रकार के गलत काम किया और आइसक्रीम खाने के लिए. और आखिरी में वो पकड़ा गया. उसको बहुत जो सब लोग मिलके मारे उसको, बड़ा शदीद. उसका शुरुआत कैसे हुआ? ये जो मन है बार बार भौतिक चीजों में बार बार सोचने लगा. Because he started contemplating on the sense object, it resulted in what? It resulted in a horrible thing. He got beaten on the road. मैं और एक उदाहरण देता हूं. Give one more example which fits into this step by step of fall down. ये उदाहरण और मजेदार है. क्यों? ये हर कॉलेज और स्कूल में होता है और जितने ही पिक्चरें बनती है उसके ऊपर आधारित है. एक घर में एक 17-18 साल का लड़का था. He was there, 18-17-year-old boy. His mother told his boy, go and get some vegetables from market. So then his boy went. वो साइकिल लेके गया सब्जी लाने के लिए. सब्जी अगर लिया, देखे जब वापस आ रहा था, वो मार्केट में उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा. तो देखा वो वापस आ गया. आगे बात को सब्जी जैसे कुछ हो गया. लेकिन बार बार उनके बारे में सोचने लगा कितना सुंदर है. सोचते सोचते उसको रात को नींद भी नहीं आया. अगला दिन वही टाइम आया. माँ ने उस लड़के को सब्जी लाओ करके नहीं कहा. शी डिड नॉट से. लेकिन वही टाइम में साइकिल लेके निकल पड़ा. वो तो कभी जीवन में सब्जी मार्केट नहीं गया. एक दिन जाके आए, फिर वापस देखने गए. सब्जी के लिए नहीं गया. देखा हो सकता है उनका फिर वापस दर्शन हो जाए. तो गया, तो फिर देखा वैसा रोज का चक्कर काटने लगा. सब्जी लाने को तो नहीं जाता है. और धीरे धीरे से उसके प्रति आसक्ति हो गया. फर्स्ट कंटेम्पलेशन एंड देन अटैचमेंट. ऐसा अटैचमेंट हुआ तो एक दिन सोचने लगा बस मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूं. सोचने लगा आई कैन नॉट लिव विदाउट हर. थोड़ा सा दोस्ती किया. बाद में 2-3 साल दोस्ती चला. एक दिन सोचा बस आज मैं बताऊंगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं. So he wanted to propose. तो अच्छा दिन चुना, अच्छा मुहूर्त चुना. He selected 14th February. उस दिन बड़ा अच्छी तरह से सजाया अपने आप को. He selected nice day. So he greeting card लिया. He went and then told. एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ के बोला I want to marry you. I love you. Take this card. तो कार्ड लिया और अपनी उनकी पर्स ली. She took her purse and took many cards. 10-15 कार्ड पड़े हुए थे. तो बहुत सारे आए मेरे पास. वो सब लेके कचरे में डाल दिया उन्होंने. मैंने कहा कि she told tomorrow I'm going to marry her. I'm getting married to somebody there.
Oh, उसको बहुत गुस्सा आया. He will be angry. Why? Because he had a desire, right? That he had to get married to her. And all his desires were shattered. Because of which he got very angry. Anger, where did it come from? Because of unsatisfied desire. He was quite peaceful. वो घर में आराम से पढ़ाई करता था, सब कुछ ठीक था. एक बार देख क्यों नहीं लिया? Once he just saw this girl and started thinking, developed attachment, developed desire, he ruined his life. बाद में सोचने लगा, वाह, घर में आके अपने आप को आईने में देखा. He saw himself in the mirror. मेरे में क्या कमी है? वो है दुबला पतला और सोचता है कि मैं बस मेरा बॉडी देखो कितना अच्छा है. इल्यूजन. जो है नहीं उसको है करके समझता है बंदर जैसा, लेकिन सोचता है कि मैं आमिर खान जैसा हूं. क्यों? क्रोध में व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत बड़ा समझता है. एक बड़ा जोक है. व्यक्ति में जो क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है क्रोध में, when he is completely frustrated, किसी का झगड़ा करके किसी को कोई रहा है तो लोग क्या करते हैं? छोड़ो उसको, जाके मारूंगा, मैं पीटूंगा, मैं क्या समझते हो, मैं जानते हो मैं कौन हूं. तो कोई उसको पकड़ा नहीं है. Nobody has got him. लेकिन फिर भी क्यों? जब क्रोध होता है, when he becomes angry, he is illusion. Illusion means जो है नहीं अपने आप को है करके समझता है. वो हीरो नहीं, वो जीरो है, लेकिन फिर भी अपने आप को हीरो सोचता है. He thinks that I am a big hero. He is actually a zero, useless. मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, बड़ा बड़ा बात बोलता है, लेकिन कुछ है नहीं. Because of anger becomes illusion. और ये लड़के ने सोचा, वो भूल गया, वो सोचने लगा कि मैं जाके उसको मारूंगा, उसको पीटूंगा, वो कर दूंगा. जाके उसने क्या किया, वो लड़का जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है, उनको कुछ खराब करने के लिए उसके फाइटिंग किया और अंत में जेल में गया. यही होता है ना, हर पिक्चर में तो यही है, हर स्कूल कॉलेज में भी यही होता है. Everywhere it is happening. So this is why it's so dangerous. Uncontrolled mind is the root of all problems. हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, दुख है, वो सब का मूल है अनियंत्रित मन. Uncontrolled mind is the root of all the problems. And what is the solution? Controlled mind is the solution for all problems. And how to control the mind? Till now we discussed that we have to control the mind somehow. First we discussed what is the mind and the result of uncontrolled mind. And now we'll discuss how to control the mind. And ultimately we'll discuss what is the result of controlling the mind. What are the benefits of controlling the mind? Okay, how to control the mind we'll discuss last. We'll discuss now what are the benefits of controlling the mind. First we'll discuss material benefits and then the spiritual benefits. The first and foremost material benefit of controlled mind is you'll have such a powerful concentration that you can do things which would normally take 2 hours to do, you can do it in half an hour. That is the speciality of the controlled mind. अगर आपका जो मन नियंत्रित है, जो 2 घंटे में काम कर सकते हो उसको आधा घंटे में कर सकते हो, ये 10 मिनट भी कर सकते हो. जैसे सूर्य किरण, the sun rays are spreading everywhere. रास्ते में कागज है तो कागज थोड़ा गर्म होता है बस, लेकिन आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड. फिलोडी कांच, बिलोडी, अच्छा. So take a magnifying glass and then put it in the same sun. Then it has got the power to burn the paper, isn't it? The sun rays is the same, just the glass makes it different. The same way, it is the same mind and the same work, but when it is controlled and it is concentrated, the work is done. Otherwise, the work is not done. भले ही simple, सरल काम है, but it's a simple work. But with uncontrolled mind, you cannot achieve it. But the same can be achieved just by the controlled mind. That is the first and foremost benefit. Anything, there is nothing in this world you can achieve. The second thing, if you have controlled your mind, you can control anybody in this world. Everybody you can control.
Actually, a person whose mind is completely controlled, senses are controlled, when he walks on the road, automatically people bow down in front of them. Once, Srila Prabhupada, the founder Acharya for this International Society for Krishna Consciousness, he was walking on the streets of Vrindavan. And many people, anybody used to come in front of him, they used to bow down, pay obeisances. वो प्रणाम करके जाते थे, प्रभुपाद जी के सामने. जो भी आते थे, प्रणाम किए जाते थे. तो Prabhupada asked his disciples, you know why they are paying obeisances to me? वो हमको प्रणाम क्यों करके जा रहे हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद जी आप तो शुद्ध भक्त है, आप तो विद्वान है, आप सन्यासी है. प्रभुपाद जी ऐसे सुनते सुनते मतलब नो. When Prabhupada at the end he told, my mind and senses are controlled. That is why they are bowing down in front of me. अगर मेरे मन कंट्रोल में है तो सब लोग आपके कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो चिल्लाते रहेंगे. जैसे कॉलेज और स्कूल में भी होता है, टीचर्स आके, प्रोफेसर आते, कंट्रोल करना क्लास चाहते, चिल्लाते चीखते, कोई सुनता नहीं बात. लेकिन कुछ टीचर्स आते हैं, खाली आने से, जस्ट बाय देयर प्रेजेंस, ऑटोमेटिकली द होल क्लास इज साइलेंट. व्हाई? टीचर ये दोनों को वही डेसिग्नेशन, दोनों टीचर ही, बोथ आर टीचर्स. वन टीचर कम्स, कोई सुनता नहीं कोई बच्चा. एक टीचर आता है तो सब लोग शांत. क्यों? व्हाई? टेल मी. वन टीचर्स माइंड इज कंट्रोल्ड. ये मन और इंद्रियों को वश में रखो, सभी लोग अपने आप के वश में आएंगे. क्योंकि आपकी वाणी में इतना शक्ति आ जाती है, आपकी उपस्थिति में इतना शक्ति आती है. यू विल बिकम वेरी पावरफुल. Because when the mind is uncontrolled, senses are uncontrolled, all the energies are drained. सारी शक्तियां बह जाती है. You are wasting your energies. आश्चर्य में ऐसा बताया गया है, जब एक लड़का टीवी सामने बैठ के वो देखता है, उनका मन जो है अनकंट्रोल हो जाता है, उनके जो शक्ति है वो सब कुछ क्षीण हो जाता है. हमेशा मरियल दिखता है, मरा हुआ दिखता है, उसके अंदर ऐसा लगता है कोई जान ही नहीं है. That is why you should control, you should conserve your energies. The senses are the holes. जैसे कोई मटका उसके अंदर पानी भरेंगे, उसके अंदर छेद तो क्या होगा, तब पानी बह जाएगा. उसी प्रकार ये पांच इंद्रियां जो है, these five senses, they are the holes in the part of our body. There are each छेद है. ये नियंत्रित नहीं करोगे तो क्या होगा, ये बह जाएगा. इसलिए ये इंद्रियों को, मन को नियंत्रण करना है. जैसे करोगे, when you do it, you can control the world. You will become a leader. The second benefit, material benefits, spiritual benefits नहीं है, material benefits. And the third and very important material benefit, when you have controlled mind, you will be very peaceful. The mind is agitated, you will be always in anxiety. That is why Krishna says in the Bhagavad Gita, Jitatmana prashantasya paramatma samahitah. एक उदाहरण दिया जाता है, ये एग्जाम्पल, एक बर्तन है, उसके अंदर पानी लीजिएगा और उसके नीचे 1 रुपए का कॉइन है, और हाथ रख के वो पानी को ऐसे हिलाइए तो क्या होगा, 1 रुपए का कॉइन दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है. लेकिन वो पानी का शांत है, इफ इट इज पीसफुल, देन वी कैन सी द 1 रुपी कॉइन. द सेम वे द माइंड इज लाइक द वाटर. If the mind is agitated by many desires, then you cannot see who you are. You cannot see the Paramatma. You will be always agitated. You will be always in trouble and anxiety. हमेशा चिंताग्रस्त, हमेशा शांत रहता है. जिस व्यक्ति का मन जो है एकदम शांत है, वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है. परमात्मा को जो प्राप्त कर सकता है, वो मत्ता स्मृति ज्ञानपूर्णम च, उसका स्मृति बराबर रहता है. He can have a prolonged memory, a very everlasting memory he can have. अभी आजकल बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, भुलक्कड़ हो गए. क्यों? मन सीधा नहीं है, विचलित है, एंग्जाइटी, हमेशा तनाव में है. ये बहुत सारे फायदे हैं. और आध्यात्मिक फायदा क्या है? What is the spiritual benefit of controlling the mind? When you have controlled mind, संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परामर्शं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कृष्ण प्रेम है. तभी मन को कैसे नियंत्रण करें? हाउ टू कंट्रोल द माइंड?
ये मन को कंट्रोल करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीजें जो हमको करना होता है, कुछ ऐसी चीजें जो हमको नहीं करना होता है। टू कंट्रोल द माइंड वी रिक्वायर डू टू थिंग्स। कोई ऊपर जाकर उनको बंद करा दिए। Somebody has to go up and then stop them speaking or get them out. Set them out. They are interested in it. नहीं बैठ आप कोई गया। दो चीजों, कुछ ऐसी चीजें जो हमको करना होता है। Certain things which we are supposed to do and there are certain things which we are not supposed to do. कुछ ऐसी है अभ्यास है ना, एक अभ्यास है ना वैराग्य है। वैराग्य होता है जो चीजें कुछ कर त्याग करना होता है, छोड़ना होता है, और कुछ चीजें है जो हमको करना होता है। सबसे पहला अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है वो चीज जो हमको करना है? What we are supposed to do to control the mind. The first and foremost thing what we are supposed to do is to have a regulated lifestyle. A regulated lifestyle, नियमित जीवन होना चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, इसको नियमित जीवन कहा जाता है। टाइम पे उठना, टाइम पे खाता है, स्वाभाविक तरीके से उनका मन जो है नियंत्रित हो ही जाता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 12 बजे सोते हैं, कभी उठा, कभी सो गया, कभी एकदम पूरा मन जो रिजल्ट चल जाता है। One should wake up at a particular time, eat at proper time, because it is said when you don't have proper sleep, that means you have lesser sleep, or if you have more sleep, naturally your intelligence becomes weak. जब हमारा नींद बराबर नहीं आता है तो हमारा बुद्धि जो है बहुत कमजोर हो जाता है। नींद और बुद्धि के साथ बहुत गहरा संबंध है। जो बच्चा एग्जाम के पहले बिना सोए पढ़ाई करता है उसको कम नंबर आता है, ये देखा गया है। वो सोचा कि बस अभी मैं पढ़ता जाऊंगा, रात भर पढ़ूंगा, कल सुबह एग्जाम जाके दूंगा, बुद्धि खत्म हो गई, क्या एग्जाम दे। तो इसलिए बुद्धि अगर स्ट्रांग नहीं है, if the intelligence is not strong, then the mind cannot be controlled. So one has to make the intelligence strong by a controlled lifestyle, a regulated lifestyle. Regulated lifestyle का starting point है सुबह जल्दी उठना। अस्तित्व में जो 5 बजे के बाद सोते हैं वो सोना नहीं हो, नींद नहीं है, वो सपना है। सपना आता है तो नींद नहीं है, समझ लीजिएगा। इसलिए उठते उठते हमको पैर दर्द करता है कि थकावट महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? ये बीमारी जो है ये 99% लोगों के पास है। सबसे ज्यादा थकावट कब होगा? उठ के, सुबह उठ के थकाओ। अरे रात को थकाओ बोल के सो सकता है, लेकिन सुबह उठ के थकाओ कैसे बोल रहा है? पैर दर्द करता है। क्यों मालूम है? रात भर सोया नहीं, रात भर वो घूम रहा था, मैं यूएस से जाऊंगा, मैं ऐसा हीरो जैसे नाचूंगा, ऐसा हीरोइन के साथ रहूंगा, मैं पूरा टेप चल रहा था उनके माइंड में। तो कहाँ सोया है? तो इसमें सुबह उठ के भी उसको दर्द होता है, हाथ पैर दर्द होता है, क्योंकि रात भर तो मन तो, शरीर तो ऐसे लेटा हुआ था लेकिन मन जो है एक्टिव था। तो सही तरीके से, सही टाइम पे उठना, जल्दी उठना। जल्दी उठोगे तो स्वाभाविक तरीके से जल्दी सोने का मन करेगा, तो जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाएंगे। तो ये सबसे पहला ये काम करना है। आज संडे हम उठेंगे 11-12 बजे। ये नींद नहीं है, ये तमस है। जितना व्यक्ति तमसिक होता है, the more he becomes tamasic, the more he doesn't have the power to control the mind. The first and foremost thing is a regulated lifestyle. Within the regulated lifestyle, the first thing is to get up early in the morning. And the second thing is eat at proper time. सही टाइम पे खाना। जब मिला जो मिला खा लिया, जब मिला जो मिला खा लिया, वो सुअर का सिद्धांत है। It is a philosophy of the pigs. आपने सुअर को देखा? जो मिला जब मिला वो खाता ही रहता है। वो सोचता नहीं कि खाने लायक है कि नहीं, ये खाना चाहिए कि नहीं, वो आप खाता है बस। तो you should be very careful about this thing. It is the first and foremost principle of regulated lifestyle is to get up early in the morning and eat at proper times and proper food. Then, after that regulated lifestyle,
The second thing is cleanliness. जब ये मन बहुत डिस्टर्ब होता है, आप यू शुड बी क्लीन. आप नहा के बाहर निकलो, एकदम मन शांत हो जाता है, वेरी क्लियर, माइंड विल कंट्रोल. ये तो हर व्यक्ति कर सकता है, एवरीबडी कैन डू इट. देयर इज वन मोर थिंग. क्या है वो है मेडिटेशन. ये मेडिटेशन अति महत्वपूर्ण है. ये मेडिटेशन के अनेकों प्रकार के तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक बहुत सरल तरीका बताते हैं. We'll give you a very simple method of meditation, which can be done in any time. Any time of the day you can do it. What is that meditation? To chant the Hare Krishna Maha Mantra. There is one mantra which is made up of 16 words and 32 syllables, which is explained in the Upanishads as the only mantra which is helpful and effective in the age of Kali. That is the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This Hare Krishna mantra is so effective that it can destroy all the evils which are there in our heart. It is said, Hare Nam, Hare Nam, eva kevalam, kalo nasti gatiranyatha. This Hare Krishna Mahamantra is the only process by which we can deliver ourselves from material existence. Even a child can do it, an old man can do it, even a dog can do it. So this is such a powerful mantra. By doing naturally, by the grace and mercy of Krishna, our mind becomes so controlled and so peaceful that we find that many of our devotee children, those who are not doing very well in their studies, just by chanting the Hare Krishna Mahamantra, they started becoming very good in studies. And not only in studies, but in their behavior, everything. Because it is the mind which is the enemy. Uncontrolled mind is the enemy. And controlled mind is our friend. In the 6th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna explains, Mana eva manusyanam karanam bandha mokshan. ये मन ही कारण है हमारा बंधन का, दुख का, और वही मन है हमारी मुक्ति और सुख का कारण भी है. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्. It says, Bhagavad Gita Krishna says that when the mind is controlled, मन जो नियंत्रण में है वो मन हमारा मित्र है. वही मन जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वही हमारा मन जो है हमारा दुश्मन है. This mind becomes our enemy. अगर आप अपने दुश्मन को हृदय में बिठाओगे, if you keep your enemy in your heart, you will never be happy, you will never be peaceful. अगर आपके मित्र साथ में हैं, आप एकदम शांति से रह सकते. You can be very peaceful. So controlled mind is a solution. For the controlled mind, one has to chant Hare Krishna Mahamantra. One has to chant. How to chant Hare Krishna Mahamantra, we are going to teach you all. Oh, someone Japmana sab likhe. I'll teach you how to chant Hare Krishna Mahamantra now. So these are the 3 things. Get up early in the morning. Maintain regular food habits. Number 3, you clean your body and mind by chanting the Hare Krishna Mahamantra. These are the 3 things to be done. There are certain things which we are not supposed to do. What are the things which you are not supposed to do? The first one is, one should not take unhealthy food. भले ही आप कितना भी मेडिटेशन करो, एक भी गलत चीज खा लिया, अगर गलत चीज पेट में गया, मन और पेट के बीच में बहुत गहरा संबंध है. There is an intricate relationships between the mind and the stomach. As soon as you eat something undigestible, ऐसा चीज खाओगे जो हजम नहीं कर सकता, सर दर्द होता है. जब मन में तकलीफ होता है तो पेट में प्रॉब्लम होता है. जब पेट में प्रॉब्लम तो मन के ऊपर इफेक्ट होता है. ये कनेक्शन है. जैसे जब बच्चा कोई परीक्षा देने के लिए जाते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन पेपर आया हाथ में, तो पहला क्वेश्चन देखा, ये तो बहुत मुश्किल है. दूसरा देखा, अरे इसका तो आधा ही आंसर आता है मुझे. तीसरा देखा, इसका तो आंसर ही नहीं मालूम मुझे. चौथा क्वेश्चन देखा, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है.
तो तब तक क्या हुआ, बाय द टाइम पेट में कुछ आवाज निकलने लगा और तुरंत टीचर बोलते थोड़ा सा बाथरूम जाके आता हूं। अरे अभी तो एग्जाम चालू होने से पहले ही बाथरूम जाके आया, फिर वापस क्यों चालू हुआ? क्योंकि मन में टेंशन है। When you have anxiety in the mind, it affects the stomach. In the same way, when your stomach is bad, your mind becomes bad. When your mind is bad, stomach becomes bad. That is why always be careful what you are eating. जो व्यक्ति बराबर चीज नहीं खाता है, one who doesn't take proper diet, especially we say that don't eat non-veg. ये non-veg ऐसा चीज है जो आपके मन को शांति से रहने नहीं देता। It is my personal experience. I traveled around the world. Those who are eating non-veg, they are never peaceful. They are always in anxiety. हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा एकदम गर्म रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। क्यों? वो नॉन-वेज खाते हैं, अंडा खाते हैं। आजकल लोग बोलते हैं अंडा तो चलता है, वेजिटेरियन अंडा, ये कहाँ से आया सब वेजिटेरियन? इसके बारे में एक डॉक्टर ने 100 चीजें अंडे के खराबी के बारे में बताया। 100 थिंग्स विच आर अगेंस्ट एग। अगला दिन जैसे बुक पब्लिश किया, उस डॉक्टर को मार दिया गया था। उन्होंने लिखा या अंडे को आप कभी हजम नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक बार क्लास में आई टोल्ड अबाउट चिल्ड्रंस प्रोग्राम में, आई टोल्ड इन चिल्ड्रंस प्रोग्राम दैट हाउ दिस egg should not be taken. It is also not, it affects your mind. You will never be able to concentrate properly. तो बच्चे ने कहा मेरी मम्मी कहती है कि रोज अंडा खाओगे तो इधर तुम अंडा आएगा इधर। मैंने कहा तुम्हारा कहाँ दिखाओ इतना अंडा खाया? तो दुबला पतला था, कुछ नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो एक भी अंडा नहीं खाया जब से जन्म लिया। लेकिन I am strong. So strength is not dependent on what you eat. What you can digest. क्या हजम कर सकते हैं उसके तरफ शक्ति आता है, खाने से शक्ति नहीं आता है। एक व्यक्ति बहुत खाता है, one can eat more but is still thin, is still weak. एक व्यक्ति बहुत कम खाता है लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। जैसे हाथी कौन सा नॉनवेज खाता है? कौन सा मुर्गी खाता है? राइनोसरस, गेंडा जानते हैं? It eats only vegetarian, the strongest animal. So one should avoid non-vegetarian food. The second thing which we should avoid is no intoxication. Intoxication should be avoided. What is this intoxication? Intoxication means something which you get addicted for, which is not good for you, like smoking. Nobody has become a great person by smoking. One should give it up. Drinking alcohol, that is also a very dangerous thing. A person who drinks alcohol, he can never have determination. वो determination नहीं रह सकता उनके पास। Determination मतलब क्या है? दृढ़ संकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए ये नशा करना बंद करना चाहिए। तीसरा चीज जो नहीं करना है वो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब क्या है? जुआ खेलना। जुआ भी एक प्रकार का ऐसा नशा है। If somebody gets addicted to this gambling, he will never be peaceful. He will be always in anxiety. Think there is a rat in your brain. आपके कान से एक चूहा घुस गया समझ लो। आप शांति से सो सकते हैं? एक चूहा है, वो भी एक चूहा है जो आपके कान में एक बार घुस गया, ब्रेन में चला गया, वायरस जैसा है, सोने नहीं देता आपको रात भर कैलकुलेशन, 2 लाख 3 लाख 4 लाख क्या हुआ, इसका कितना हुआ, इतना घाटा हुआ, वही दिखाई पड़ता है। शांति से खा नहीं सकता हूं, शांति से गिलास पानी भी पी सकता। You cannot do that. This is the situation of a person. We should avoid this. And the most important thing to be avoided is illicit sex. अवैध पुरुष और स्त्री संग है, उसको छोड़ना है। जो विवाहित नहीं है
उनको ब्रह्मचर्य पालन करना है। विवाहित है, अपने परिवार के अंतर्गत ही अपने पारिवारिक जीवन यापन करना है। One has to be very much controlled over his senses, because the young generation, they are thinking that, okay, what is the problem? Let me just waste my energy. But very dangerous. Very dangerous. The more we conserve our life potency, the more stronger we become and more powerful we become. Otherwise, we'll become older and older very soon. That is why we should avoid seeing all kinds of nonsense which comes in the TV. All kinds of nonsense which come in the internet. The boys and girls, they should practically avoid speaking. If at all, only for some purposes, that's all. Very, very important thing. Because the mind is such a thing. It can give you lot of strength, and it can even take away all the strength and energy and make you a useless, hopeless person. It will take away all your confidence and make you very weak. Those people who have controlled mind, they can become leaders. They can become speakers. They can influence people. And they can be happy. But those who have uncontrolled mind, they cannot speak properly. They cannot even stand properly. खड़ा भी नहीं हो सकते बराबर, जिसका मन सीधा नहीं है, बराबर बोल नहीं सकता। तो क्यों नष्ट करे? Why you want to waste your human life? Accept this simple process. Throughout the world, पूरा विश्व भर में सब लोग इस विधि को स्वीकार किए। Chanting हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्रा ये शब्द में ही है। The word mantra shows man means mind, tra means deliver. The thing, the sound which can help us to deliver all the miseries of the mind, which can make the mind very peaceful, that is called mantra. मन प्लस त्रा, मन को जो दुखों से त्राण करता है उसको मंत्र कहा जाता है. That is called mind, mantra. So chant Hare Krishna Mahamantra and control your mind. So in this seminar today, to summarize the whole thing, first we discuss what is this mind. Mind is a river of thoughts, and the intelligence should control the mind. The second point we discuss what are the effects of uncontrolled mind. And the third point we discuss is what is the positive effects of controlling the mind. And ultimately we discuss how to control the mind. And in essence, we discuss that chanting the Hare Krishna Mahamantra is the best methodology adapted by people around the world, not only just some religious people. Even many universities in America and many other universities and colleges around the world, the professors, businessmen, not only just this in the land of India, everywhere they are accepting the science of Krishna consciousness and chanting the Hare Krishna Mantra. It gives tremendous strength and energy and tremendous power. Once I was in an MBA college giving a lecture to the marketing students. Then one student asked me, by chanting the Hare Krishna Mahamantra, can I become a very good marketing manager? मैं हमारे हरे कृष्ण मंत्र जप करते हुए मैं अच्छा मार्केटिंग मैनेजर बन सकता हूँ क्या? मैंने कहा बन सकते हो. मैंने उदाहरण दिया. I gave an example. The least wanted commodity in this whole of existence is spirituality. टाइम मिलेगा तो मंदिर जाएगा, मतलब आखिरी प्रायोरिटी है. पहले खाना, पहले घर, बाद में देखा जाएगा. टाइम मिलेगा तो जाएंगे मंदिर. लास्ट लो लीस्ट प्रिफर्ड. नहीं भी जाए चलेगा, वहां खाना पहले सब होना चाहिए. Then I told that the least preferred commodity, that is spirituality, that is being marketed by the devotees of ISKCON. And they are marketed around the world, and it has got 500 branches around the world, 500 offices. And to such an extent
The marketing managers, they are working for our company without being paid. Just imagine the manager, how it must be. Isn't it? So, the least wanted commodity, desert में, एक रेगिस्तान में, ऐसा क्या चीज है जो व्यक्ति खरीदता नहीं है? रेती नहीं खरीदता। उधर जाके रेती बेच के आओ, तो वो मार्केटिंग बोला जाता है। तो ऐसा क्या चीज है जो लोगों को चाहिए नहीं? आध्यात्मिकता। और उसको हम लोग बेचते हैं। क्यों बेच पाते हैं? हरे कृष्ण में बल है। Because you are chanting. Just imagine going to America in the hippies among them to ask them to take Bhagavad Gita. एक भगवद गीता बेचना अमेरिका में जाके, पाकिस्तान में जाके रास्ते में भगवद गीता बेचना, ये कौन सा एमबीए कॉलेज से पास हुआ मार्केटिंग मैनेजर कर सकता है? बताइए। ऐसा कोई कॉलेज में ऐसा कोई मैनेजर है जो पास हुआ है? एक कंपनी खोल के दिखाओ, दुबई में जाके भागवतम को बेचे। ये ऐसा एक कंपनी है, मैंने कहा, क्योंकि वो तो मार्केटिंग मैनेजर है, उसको तो वही भाषा में समझाना है। एक्सप्लेन, दिस इज व्हाट ISKCON इज डूइंग। यू कैन बिकम द बेस्ट मार्केटिंग मैनेजर बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। किसी ने कहा कि क्या मैं अच्छा इंजीनियर बन सकता हूं? तो क्यों नहीं? इतना अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, मैं अपना उदाहरण दिया, इतना अच्छा बन सकते हो, सब कुछ इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद तो सोचेगी इसमें क्या रखा, क्या फायदा, ये थर्ड क्लास चीज है। यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज लो क्लास थिंग। आप जाके देखो, ISKCON के प्रत्येक सेंटर में हर जगह अनपढ़ गवार व्यक्ति भी आता है तो 2 महीने में कंप्यूटर चलाना शुरू कर देता है। वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाता है, कोई कंप्यूटर एजुकेशन नहीं जाता है। यस्यास्ति भक्तिर्भवति किंचन सर्वे गुणे सत्य समास दिखता। All the good qualities, whatever is required comes. You chant हरे कृष्ण महामंत्र। जो चीज चाहिए हर चीज हमको प्राप्त हो जाता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के द्वारा, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारा व्यक्तित्व को विकास करता है। If you are a good person, you can become a good engineer, good doctor, good husband, good wife. You can become anything. But if you try to become a good engineer only, forgetting to become a good person, there is no use. केवल आप अच्छा व्यक्ति बनने के लिए प्रयास करो, आप हर तरीके से अच्छा बन जाओगे। आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियर बन जाओगे, अच्छा इंजीनियर। आप मेडिकल पढ़ो, मेडिकल अच्छा डॉक्टर बन जाओगे। केवल हमको एक अच्छा व्यक्ति बनना है। इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज या कोई और कॉलेज आपको अच्छा मैनेजर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनाता है, लेकिन ऐसा कौन सा कॉलेज है? वेयर इज दैट कॉलेज विच इज मेकिंग यू ए गुड पर्सन? दिस इज दिस कॉलेज। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ISKCON is the college. ISKCON temple is the college where you learn how I can become a good person. एक अच्छा व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति जो हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकता है, रोता नहीं है देख के, डरता नहीं है, ऐसा व्यक्ति को बनाने वाला संस्था है। एक प्रभुपाद ने कहा, this ISKCON is not in another temple. We're just on the verge of having a temple here, at least on the verge. बस अभी दम कोने में है मंदिर बनाने की, लेकिन ये और एक मंदिर नहीं है। वापी में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन ये और एक नहीं है। ये एक स्कूल है जहां सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? Where it is taught how you can become a good person, how you can have control your mind and senses, how you can become happy. इंजीनियरिंग सिखाया जाता है, कैसे अच्छा इंजीनियर, कैसे आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए सिखाया जाता है, कुकिंग करना सिखाने वाले, डांसिंग सिखाने वाले बहुत स्कूल है। हमको कैसे सुखी होना है वो सिखाने का कोई स्कूल है? ये है, दिस इज अ स्कूल वेयर वी विल टीच यू हाउ टू बिकम हैप्पी। बिल्डिंग बनाने के लिए
शिक्षा का केंद्र है, कंप्यूटर चलाने के लिए शिक्षा का केंद्र है, रसोई बनाने के लिए शिक्षा का केंद्र है, ब्यूटी पार्लर कैसे ब्यूटीफुल होना चाहिए शिक्षा, लेकिन कैसे सुखी होना चाहिए उसका कोई शिक्षा दिया नहीं जाता। दिस इज हियर दे गिव दिस नॉलेज। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, अभी आप सबको जपमाला मिला है, हम आपको सिखाएंगे कैसे इज्जत करना चाहिए। हाउ टू चैंट हरे कृष्ण और विल टीच यू। सो बिफोर वी टीच हाउ टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र, आई गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू आस्क एनी क्वेश्चंस। कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कॉर्डलेस है, कॉर्डलेस माइक। आस्क एनी क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस हिंदी में पूछ सकते हो, इंग्लिश में पूछ सकते हो, गुजराती में पूछ सकते हो, लेकिन किसी को अनुवाद करना पड़ेगा। If you don't take desires, then how will you grow? If Nice you question. have desires, then you will grow. You will find yourself growing. Nice Without question. desires, how you grow? Very nice question. His question is that I should not be attached and I should not have desires. How is it that I can grow? Nice question. What is the meaning of growth? Achieve something. What? Achieve what? Like continuously getting towards success to achieve What? anything like 1 year back, about 1 year back, the whole of India, every youth of India are thinking, we are growing economically, we are doing that, we are doing that, that happened, this happened, I'm going to achieve this. What happened all of a sudden? Decision. Was the growth actually growth? It was not growth. It was only in the paper. It was only in the paper. Okay, I'll come down to more down to earth statistics. Now every youth is earning, as soon as he passes out of the college, for him to get a job of 25,000 rupees is nothing. He gets. But 20 years back, a youth, one who passes out of the college used to get a job of just 2,000 rupees. 20 years back, just for example, 2,000 rupees. But if you really get down to the statistics, that 2,000 rupees 20 years back is worth more than the 25,000 rupees now. Is it really growth? It is only superficial. It is only superficial. What is being projected as growth these days is actually only recession. It is recession and recession and recession. That's all. The world economy is in such a horrible situation. Actually, growth means sufficient grains you should have, sufficient things to eat. You don't have it. Quality is reducing. I still remember during my childhood days when my mother used to cook, she used to put the chalk. If she puts the chalk, we could not, but we would go on coughing. That was the power which that masala had. Even if you put your nose inside the oil, you will not find that same power. Why? Gone. Do you think it is growth? No. It is not growth. Basic food items. Yesterday somebody gave me a papaya. It was looking very big, very nice. Cow. Because day for yesterday, Janmashtami fasting. And next day also we had Prabhupada Thursday fasting. My stomach was upset. I beat papaya. He cut the papaya and gave me. And I put it. It is like rubber. No sweetness. And to look it is very good. Good growth, but nothing inside. What is this growth? Okay. I still remember my grandfather, he worked only 4 hours a day in the fields. Only for 6 months. And he had plenty.
We had plenty. If I go to my village, I would at least eat a half a kilo of butter and come. And so much plenty, whatever you want, it is there. But my father worked daily 7 hours a day. He's a professor. He's retired now. But when I took up a job, I was working 12 hours a day. What I was eating? I was eating bread butter. My grandfather daily used to eat nice rice, butter, ghee, so many things. Just working 4 hours. Tell me what is growth? You may say hamburgers were not there. McDonald's was not there. Now the McDonald's have come. But what they are giving you? You are paying say 50 rupees for something. But what you are getting is actually not worth 50 rupees. They are just there to fool you, that's all. So being fooled is advancement. You go and eat there. Do you think the McDonald's is cooking better than your mother? Then why you go there? Because the name McDonald's. Do you think it is progress? It is advancement? So, we have got a wrong understanding of material advancement. भौतिक प्रगति क्या है वो उसके मापदंड गलत है हमारे. Advancement means how we are becoming more happy. That is advancement. That is advancement. Advancement means how much we are becoming more happy. That's called advancement. So definitely, we are not saying that one should not have desires. One should have desire to accept things which are good. But one should not have desires for something which makes them feel good. So definitely, when you have desire for something which makes you good, definitely you will become good. But if you have desire, an attachment for something which makes you feel good only, that will make you feel good for now, but tomorrow your life will be miserable. This is the problem. Nobody can live without desires. Everybody should have desires. The nature of the soul is to desire. But the problem is what to desire, that is important. What to desire is important. If our desire is to become a good person, that is very good. If our desire is to just make my life just somehow comfortable, somehow today I just somehow get something, somehow other make me comfortable, but tomorrow you'll suffer. So have a desire. It's good. Do you think I don't have desire? Yes, I have desire. Otherwise, do you think we are mad people to do such a big program, 3-4 days festival, and that too coming all the way from Bombay? Some people say, without desire, how will you work? I'm the most busiest person. If you know my schedule for the past 1 week, my schedule, what to speak of Srila Prabhupada and Madhuracharyas, you'll be shocked. Not even a CEO of the company would be having such kind of schedule. A huge company will not be having such a kind of schedule. I just woke up, I had a class in the temple, next immediately went to Thana. I went and gave a class in Thana. I really just came to Vapi on a program, now I have to prepare. And next day, today night after the program at 10:30, 11 o'clock, I'll go back to Bombay. And tomorrow morning, 5 o'clock is my flight to Delhi, and I have got a program there, and then go to Vrindavan. So don't you think you're working?